नमस्कार दोस्तों, थ्रिलर इंडिया में आपका स्वागत है। अब तक अपने 12 ज्योतिर्लिंगों में से 4 ज्योतिर्लिंग के बारे में बात की है। आज हम बात करेंगे 12 ज्योतिर्लिंगों में से 5वां ज्योतिर्लिंग केदारनाथ के बारे में। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकॉन बटन दबाना मत भूलिए। तो आइए हम बात करते हैं केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से 5वां ज्योतिर्लिंग होने के साथ साथ 4 धाम और 5 केदार में से भी एक है। चोरीबारी हिमनद के कुंड से निकलती मंदाकिनी नदी के समीप केदारनाथ पर्वत शिखर में कत्यूरी शैली द्वारा निर्मित विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर स्थित है। यहाँ की प्रतिकूल जलवायु के कारण यह मंदिर अप्रैल से नवंबर माह तक दर्शन के लिए खुला रहता है। पत्थरों से बने कत्यूरी शैली से इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडव वंश के जन्मेजय ने कराया था। यहाँ स्थित शिवलिंग स्वयंभू और अति प्राचीन है। आदि शंकराचार्य जी ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। जून 2013 में उत्तराखंड में अचानक बाढ़ और भूस्खलन के कारण केदारनाथ सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र रहा है। मंदिर के आसपास की मकानें बह गई। इस ऐतिहासिक मंदिर का मुख्य हिस्सा और सदियों पुराना गुंबद अभी भी सुरक्षित है, लेकिन मंदिर का प्रवेश द्वार और उसके आसपास का इलाका पूरी तरह से तबाह हो गया। केदारनाथ की बड़ी महिमा है। उत्तराखंड में केदारनाथ और बद्रीनाथ ऐसे 2 तीर्थ हैं। दोनों तीर्थ के दर्शन का बड़ा महत्व है। केदारनाथ के बारे में लिखा गया है कि जो व्यक्ति केदारनाथ के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ की यात्रा करता है उसकी यात्रा निष्फल होती है और केदारनाथ पद सहित नर नारायण मूर्ति के दर्शन का फल समस्त पापों के नाश के लिए जीवन मुक्ति की प्राप्ति होती है। केदारनाथ मंदिर एक 6 फीट ऊंचे चौकोर चबूतरे पर बना हुआ है। मंदिर के मुख्य भाग मंडप और गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है। बाहर प्रांगण में नंदी विराजमान है। मंदिर को 3 भागों में बांटा जा सकता है: गर्भगृह, सभा मंडप और मध्य भाग। गर्भगृह के मध्य में भगवान श्री केदारेश्वर जी का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग स्थित है, जिसके आगे गणेश जी और माता पार्वती जी का श्री यंत्र विराजमान है। ज्योतिर्लिंग पर प्राकृतिक यज्ञोपवीत और ज्योतिर्लिंग के पृष्ठभाग पर प्राकृतिक स्फटिक माला को आसानी से देखा जा सकता है। यह ज्योतिर्लिंग में नवलिंगाकार विग्रह विद्यमान है। इस कारण यह ज्योतिर्लिंग को नवलिंग केदार भी कहा जाता है। श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के चारों ओर विशालकाय 4 स्तंभ विद्यमान हैं, जिनको चारों वेदों का द्योतक माना जाता है, जिस पर विशालकाय कमलनुमा मंदिर की छत टिकी हुई है। ज्योतिर्लिंग के पश्चिमी ओर एक अखंड दीपक है, जो हजारों सालों से निरंतर काल से जलते रहने की जिम्मेदारी तीर्थ पुरोहितों की है। गर्भगृह की दीवारों पर सुंदर फूलों और कलाकृतियों को उकर कर सजाया गया है। चारों विशालकाय स्तंभों के पीछे से श्री केदारेश्वर जी की परिक्रमा की जाती है। गर्भगृह की अटारी पर सोने का मुलम्मा चढ़ाया जाता है। प्रातः काल में शिवपिंड को प्राकृतिक रूप से स्नान कराकर उस पर घी लेपन किया जाता है। बाद में आरती उतारी जाती है। इस समय भक्त मंदिर में प्रवेश करके पूजन कर सकते हैं, लेकिन संध्या के टाइम भगवान का श्रृंगार किया जाता है। उन्हें विविध प्रकार के आभूषण से सजाया जाता है। इस टाइम भक्त दूर से दर्शन कर सकते हैं। एक कथा अनुसार हिमालय पर नर नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर प्रदान किया। यह स्थल हिमालय के केदार श्रृंग पर स्थित है।
केदारनाथ मंदिर भक्तों के लिए वैसाखी बाद खोला जाता है और 6 माह बाद दीपावली के बाद पड़वा को केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। बर्फबारी के कारण 6 महीने तक मंदिर बंद रहता है। मंदिर जब बंद होता है तो पुजारी धाम के अंदर मंदिर में दीपक जलाकर जाते हैं। फिर 6 माह के बाद जब मंदिर के कपाट खुलते हैं तो वह दिया जलता हुआ ही मिलता है। यह मंदिर मंदाकिनी घाट पर बना हुआ है। भीतर घोर अंधकार रहता है और दीपक के सहारे ही शंकर जी के दर्शन होते हैं। श्री केदारनाथ जी का मंदिर भक्तों के लिए सुबह 6 बजे खुलता है। दोपहर 3 से 5 बजे तक विशेष पूजा होती है और मंदिर बंद कर दिया जाता है। पुनः शाम 5 बजे मंदिर खोला जाता है। 5 मुख वाली भगवान शिव जी की प्रतिमा का विधिवत श्रृंगार करके शाम 7:30 से 8:30 बजे तक नियमित आरती होती है। रात 8:30 बजे मंदिर बंद कर दिया जाता है। शीतः काल में केदार घाटी बर्फ से ढक जाती है, इसीलिए मंदिर खोलने बंद करने का मुहूर्त निकल जाता है। यह समय केदारनाथ जी की पंचमुखी प्रतिमा उठी मठ में लाई जाती है और वहाँ पूजा की जाती है। केदारनाथ जाने के लिए ट्रेन द्वारा नज़दीकी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून और कोटद्वार है। अगर हवाई मार्ग से जाना चाहते हो तो नज़दीकी एयरपोर्ट देहरादून के पास जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है, जो केदारनाथ से 240 किलोमीटर दूर है। रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट से केदारनाथ जाने के लिए बस या टैक्सी सेवा उपलब्ध है। दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगले वीडियो में अपने बात करेंगे 12 ज्योतिर्लिंगों में से छठा ज्योतिर्लिंग के बारे में। तो देखते रहिए थ्रिलर इंडिया।